नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पुतला तंत्र, जो कि महाबली भोकाल के कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। यही तुम्हारे साथ होने जा रहा है भोकाल, तुम्हारा पुतला बनाया जा रहा है। अब कभी भी किसी भी क्षण तुम पर संकटों का पहाड़ टूट सकता है। कभी भी तुम पर संकटों के बादल मंडरा सकते हैं। ओफ, ओह, लगता है तुम पर संकट टूटने का क्रम आरंभ हो गया है। तुम ठहरो भोकाल, मैं तुम्हें संभालता हूं। मेरे विचार से तुम्हें मुझे नहीं, अपने आप को संभालना चाहिए टोटक। जो तुम सोच रहे हो कि मुझ पर कोई संकट आरंभ हो गया है, अरे भाई, मैं तो इस चींटी के कारण चौंका था जिसने मेरे पांव पर काट लिया था। तुम तो वैसे ही भयभीत हो गए। ओह, लेकिन जिसने तुम जैसे टोटका सम्राट का लेकिन जिसने तुम जैसे टोटका सम्राट को भयभीत कर दिया, वो पुतला तंत्र साधारण नहीं हो सकता। उसके कारण मुझ पर अवश्य ही संकटों का पहाड़ टूटने वाला है। लेकिन संकटों के कैसे भी पहाड़ भोकाल पर टूटे, परंतु भोकाल नहीं टूटेगा। हर संकट का मुंह तोड़ उत्तर देकर उनका मुंह तोड़ देगा। भोकाल तैयार था, तो उस पर टूटने वाले संकट भी तैयार थे। सिद्ध हो गई, भोकाल की मृत्यु सिद्ध हो गई। अब चाहूं तो इस पुतले की गर्दन मड़ोड़कर एक ही झटके में पापी भोकाल के जीवन का अंत कर दूं, परंतु ऐसा करके मैं उसे बहुत ही आसान मृत्यु नहीं दे सकता। मेरी इच्छा तो यह है कि पापी भोकाल तड़प तड़प कर मरे। सारा संसार देखे भोकाल की मृत्यु, और उसे जिसके हाथों तड़प तड़प कर मरेगा महाबली भोकाल। ओह, कौन है बाहर? बाहर जो था, भोकाल ने उसे तुरंत ही पहचाना। संकटों का वो पहाड़ जिसके बारे में टोटक ने चिताया था। लेकिन ये पहाड़ किसी के लिए संकट नहीं बन सकता। अभी इसे चूर चूर किए देता हूं मैं, अब इसके इस अस्त्र की तरह। भड़ाक! भोकाल ने उसे कम आका। यह भोकाल को अगले ही क्षण पता चल गया। धड़ाक! लेकिन वो अधिक था तो भी क्या था। भोकाल तो अधिकतम से भिड़ने और उसे मात देने को तैयार था। लेकिन ये क्या, भोकाल ने जैसे ही उसे जमीन पर पटका, वैसे ही वो खुद भी पछाड़ खाकर जमीन पर आ गिरा। और जैसे ही भोकाल ने उस पर जबरदस्त प्रहार किया, वैसे ही उसे खुद भी भीषण पीड़ा का अनुभव हुआ। ओह! और जब भोकाल ने उसके पेट में अपनी तलवार घुसेड़ दी, तो उस समय तो मानो गजब हो गया। आ! भोकाल के कंठ से भी पीड़ा भरी चीख निकल पड़ी। तलवार के वार से हुआ जो बड़ा छेद भोकाल को उसके पेट में दिखा, वो उसे अपने पेट में भी नजर आया। ओह, ये क्या हो रहा है? मैं उस पर जो प्रहार कर रहा हूं, उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ रहा है, और पीड़ा का अनुभव मात्र मुझे हो रहा है, उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये क्या रहस्य है? ये कैसा संकट है? ओह, ये क्या? इसके वस्त्रों के नीचे तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो जाना पहचाना है। क्या है वो? ओह नहीं, वो तो मेरा कवच है। वो कवच जिसे विचित्र वीर मेरे शरीर से खींचकर ले गया था। परंतु मेरे कवच का इसके शरीर पर होने का क्या अर्थ है? अर्थ समझ में आया तो भोकाल का मस्तिष्क ही नहीं, शरीर भी झंकृत होकर रह गया। पुतला तंत्र, यानी मेरा यह शत्रु एक पुतला है, मेरा ही पुतला। तभी मैं इस पर जो वार कर रहा हूं, उसका प्रभाव मुझ पर ही पड़ रहा है। ओह, मारो मारो! सैकड़ों सैनिक हथियार संभाले इसे समाप्त करने आ गए हैं। ओह, उन्होंने अपने अपने हथियारों का प्रहार उस पुतले पर भी कर दिया है। मुझे उन हथियारों को उस पुतले तक पहुंचने से रोकना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। महाबली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसे बचा रहे हैं। टनाक टन! ये तुम नहीं समझोगे, इससे दूर रहो, मैं इससे अपने आप निपट लूंगा। सैनिकों ने तुरंत ही भोकाल की बात मानी, और इसी के साथ भोकाल की चिंता और बढ़ गई। तूने सैनिक को इससे दूर रहने के लिए तो कह दिया भोकाल,
लेकिन तो इस बला से निपटेगा कैसे, क्योंकि ना तो इस पर किसी को वार करने दे रहा है और ना ही तू भोकाल शक्ति का इस पर प्रयोग कर सकता है, क्योंकि तो इसके विरुद्ध जो भी करेगा उसका प्रभाव तुझ पर ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से ये तेरा ही रूप है, भोकाल का ही रूप। इसलिए इसे समाप्त करने का अर्थ है स्वयं को समाप्त कर लेना। एक क्षण, इसे समाप्त करने के पश्चात भी मैं समाप्त ना हूं, इसका एक उपाय है मेरे पास, और वो उपाय है कि मैं भोकाल से साधारण आलोक बन जाऊं। परंतु मैंने जो सोचा है क्या वैसा होगा? धड़ाक होगा। इस पर मैं जो वार करूंगा उसका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये पुतला भोकाल का बना है, जबकि इस पर जो प्रहार करेगा वो साधारण आलोक होगा। लेकिन क्या साधारण आलोक चमत्कारी भोकाल के अंश से बने इस पुतले को समाप्त कर सकता है? बहुत कठिन है ये कार्य, परंतु मुझे ऐसा तो करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ना साधारण आलोक बचेगा और ना चमत्कारी भोकाल। भोकाल शक्ति के अंश से बने उस पुतले के पास चमत्कारी भोकाल की शक्ति थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, आलोक की वो बुद्धि जो बड़ी से बड़ी चमत्कारी शक्तियों को पानी पिलाने में सक्षम थी। अग्नि बड़ी से बड़ी शक्तियों के अस्तित्व को समाप्त कर डालती है, इसे भी अग्नि समाप्त करेगी, और इसे अग्नि में फंसाने के लिए मुझे पहले इस झोपड़ी के अंदर से गुजरना होगा। मेरे ऐसा करते ही ये पुतला भी मेरे पीछे झोपड़ी में घुसेगा, और ऐसा होते ही मुझे इस झोपड़ी के आधार को तोड़कर इसका प्रबंध करना है कि पुतला मेरे पीछे झोपड़ी से बाहर निकल ना पाए। गिरती झोपड़ी से आलोक तो तेजी से निकल गया, लेकिन वो पुतला उसमें फंस कर रह गया, और दूसरे ही क्षण आलोक की बुद्धि के बल पर भीष्म आग में फंसा हुआ था चमत्कारी भोकाल के अंश से बना वो पुतला। जल्द ही वो पुतला राख होकर जमीन पर बिखर चुका था। उफ, बड़ी कठिनाई से ही सही मैं अपने मृत्यु के इस पुतले को समाप्त करने में सफल हो ही गया। परंतु अभी मेरी ये जिज्ञासा समाप्त नहीं हुई है कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे समाप्त करने के लिए इसे भेजा। तुम्हारी इस जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए अपने कक्ष से निकलकर हम स्वयं यहां आ गए हैं भोकाल, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा के साथ साथ तुम्हें भी समाप्त होना होगा। तो तुम हो पुतला तंत्र के वो ज्ञाता जिसने मेरा पुतला बनाकर मुझे समाप्त करना चाहा। कौन हो तुम? शंखबल कहते हैं हमें। शंखबल? कहीं आप शंखपुरा राज्य के पुण्य प्रतापी महाराज शंखबल तो नहीं? हमारे रूप में तुमने अपनी मृत्यु को एकदम सही पहचाना अत्याचारी भोकाल। आप जैसा महापुरुष मुझे अत्याचारी कह रहा है, और मुझे समाप्त करने के सैकड़ों प्रयत्नों के पश्चात मुझे समाप्त करने के लिए वर्षों के बाद स्वयं अपने कक्ष से बाहर निकल कर आया है। निश्चय ही मेरा कोई दोस्त तो होगा ही। तुम्हारा दोस्त यह है कि तुम्हें अपनी तलवार पर घमंड हो गया है, और उसके बल पर अत्याचारी पापी और हत्यारे हो गए हो। अपनी शक्तियों के बल पर मानवता और पुण्य को अपने कदमों से रौंद रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, लूटपाट कर रहे हो, और अपने विरुद्ध बोलने वाले निर्दोषी के लहू को पानी की तरह बहा रहे हो। और अपना सबसे बड़ा दोस्त जानना चाहोगे? यह है तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त, हमारे नाती का यह सौ, जिसे 100 तुम्हारी तलवार ने बनाया। और जानते हो इस मासूम को मात्र इसलिए 100 में बदल जाना पड़ा क्योंकि यह तुम्हारी गुजरने वाली राह में खेल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? यह सब असत्य है, अनर्गल है। मैंने किसी निर्दोष का लहू नहीं बहाया। मेरी तलवार ने किसी मासूम बालक को 100 में नहीं बदला। तुम इस तरह कंठ फाड़कर चीख कर इस सत्य को नहीं झुटला सकते भोकाल, जिसका एक एक दृश्य इस मोती में कैद है। देखो इसे और जानो। उस विचित्र मोती में कैद एक एक दृश्य चीख चीख कर भोकाल के अत्याचारों की कहानी कह रहा था। ओह, सब कुछ देखने के बाद भोकाल की गर्दन शर्म से झुक गई। क्या हुआ भोकाल?
सब कुछ देखकर आंखें क्यों झुका ली? उठाओ अपनी आंखें और उन्हें हमारी आंखों में डालकर कहो कि तुमने जो कुछ देखा वो सब झूठ है। तुम अत्याचारी, पापी और हत्यारे नहीं हो। तुम्हारी तलवार ने हमारे नाती का लहू नहीं चखा है। बोलो भोकाल, बोलो, ये सब झूठ है? नहीं, ये सब सत्य है। तो फिर इस सत्य का वो दंड भी भुगतने को तैयार हो जाओ जो मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं है। उफ, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी दुष्ट शक्तियां तुम्हें बचा लेंगी तो ये तुम्हारी भूल है। हमारी पराशक्तियों के विरुद्ध तुम्हारी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करेगी, इसलिए समाप्त होना है तुम्हें, हर दशा में समाप्त होना है। भोकाल के कर्ण से चीख निकल पड़ी और हर गुजरते क्षण के साथ वो चीख तेज और तेज होती जा रही थी। और उस समय तो उन चीखों ने भीषणता का रूप धर लिया जब शंखबल की समस्त पराशक्तियां भोकाल से टकराई। और भोकाल की चीखों में आई वो तेजी इस बात का प्रमाण थी कि भोकाल की चीखें शांत होने जा रही है सदा के लिए। भजाक! शंखबल की पराशक्तियों ने भोकाल के शरीर में हजारों जख्म कर दिए थे और ये दृश्य शायद उनके जीवन का सबसे सुंदर दृश्य था, जो कभी भी ऐसे ही किसी दृश्य को देखने की आस लगाए हुए थे। और वे थे गुरु माता तेजस्विनी और छद्म। समाप्त हो गया भोकाल, मेरे षड्यंत्रों के जाल में फंसकर शंखबल की पराशक्तियों के हाथों समाप्त हो गया भोकाल। सही कहा गुरु माता, परंतु देखा जाए तो वास्तविकता यह है कि आपके षड्यंत्रों के जाल में भोकाल नहीं बल्कि शंखबल फंसा था, क्योंकि आपने उसी को वो विचित्र मोती ले जाकर दिया था जिसमें भोकाल द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और उसके नाती की हत्या के वे दृश्य कैद थे, जिन्हें करने वाला वास्तव में मैं था। मैंने भोकाल का रूप धरकर लोगों पर अत्याचार किए, पाप किए और शंखबल के नाती की हत्या की। तुम सही कह रहे हो छद्म, वास्तव में शंखबल ही हमारे षड्यंत्र में फंसा, क्योंकि अपने प्रिय नाती की मृत्यु का दृश्य देखकर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और आखिर उसने भोकाल को समाप्त करके ही दम लिया और हमें ये अवसर दिया कि हम जश्न मनाए। तुम्हारे लिए ये अवसर जश्न नहीं, शोक मनाने का है गुरु माता और छद्म। भोकाल, तुम जीवित हो? परंतु कैसे? हमने तो तुम्हारी मृत्यु को अपनी आंखों से देखा था। तुम दोनों ने जो देखा वो मेरे भ्रम टोटके की शक्ति का चमत्कार था और मुझे टोटका सम्राट टोटक कहते हैं। तो हमने जो जो देखा वो सब भ्रम था। वो शंखबल के द्वारा भोकाल पर आक्रमण, वो भोकाल की दर्दनाक चीखे, ना भोकाल की वो चीखे भ्रम थी और ना हमारा भोकाल पर पराशक्तियों का आक्रमण। महाराज शंखबल, आप यहां? हाँ दोस्तों, और वो इसलिए क्योंकि जिस समय हम अपनी पराशक्तियों की अधिकतम सीमा का प्रयोग करके भोकाल को समाप्त करने ही वाले थे, उसी समय टोटका सम्राट टोटक ने आकर हमसे भोकाल को एक अवसर देने का निवेदन किया। अत्यधिक क्रोधित होने के पश्चात भी हमने भोकाल को अवसर दिया और हमें प्रसन्नता है कि ऐसा करके हमने अपने आप को पाप और नरक का भागी होने से बचा लिया, क्योंकि जो कुछ किया तुम दोनों ने किया। तुम जैसा जब मैंने उस विचित्र मोती के दृश्य को देखा उस समय मैं समझ गया था कि ये सब गुरु माता और किसी का भी रूप धर लेने वाले छद्म का षड्यंत्र है। तब मुझे ध्यान आया कि अपने षड्यंत्र की सफलता देखने के लिए ये दोनों अवश्य ही यहीं कहीं आसपास होंगे, इसलिए मैंने इन्हें बाहर लाने के लिए उन सभी अपराधों को स्वीकार करने की योजना बनाई जो मैंने किए ही नहीं थे। और मुझे प्रसन्नता है कि मेरी योजना सफल रही, परंतु हमें बहुत दुख है जो हमने इन दुष्टों के षड्यंत्र में फंसकर तुम जैसे मानवता के रक्षक को अत्याचारी और पापी समझा। हम इन दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ठहरिए महाराज, इन दोनों के लहू से रंग कर अपनी पराशक्तियों को कलंकित मत कीजिए, क्योंकि अभी आपको इन शक्तियों से संसार का बहुत भला करना है, मानवता की बहुत रक्षा करनी है। रही बात इन्हें दंड देने की, तो इनके लिए राज्य के बंदीगृह में बहुत जगह है
और वो भी ऐसी कि जब तक सैनिक नहीं चाहेंगे तब तक इन्हें सूर्य देवता की किरणों के दर्शन नहीं होंगे। वहां पहुंचे सैनिकों ने तुरंत ही गुरु माता और छद्म को बंदी बना लिया और फिर हमने तुम पर अपनी शक्तियों का जो दुरुपयोग किया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं महाबली। क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए महाराज। आपने जो किया वो उन पुण्य कर्मों के समक्ष कुछ भी नहीं है जो आप मानवता की भलाई के लिए कर रहे हैं। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।